Good morning student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson पार्ट 20 जुलूस चींटियों का, जो कि एक कविता है। यह कविता माँ बेटे के बीच संवाद रूप में लिखी गई है। मानव प्रायः अपनी मांगों के लिए बड़े बड़े जुलूस निकालता है। चींटियों की लंबी पंक्ति देख पुत्र अपनी माँ से पूछता है कि क्या इन चींटियों की भी कोई मांगे हैं। पुत्र के इस प्रश्न पर माँ उसे मांगों के बदले चींटियों के श्रम के बारे में बतलाती है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने अधिकार के बदले कर्तव्य तथा श्रम पर बल दिया है। तो बच्चों, आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। पुत्र देख चींटियों का जुलूस, माँ निकला बहुत विशाल, क्या उनके हाथों में भी है जलती हुई मशाल। कौन कौन सी मांगे इनकी, कैसा इनका हाल, क्या इनका नारा है मांगे पूरी हो तत्काल। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा जो है चींटियों की विशाल, जो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा चींटियाँ क्या कहते हैं लाइन लगाकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो यहाँ इस कविता में बच्चा जो है चींटियों की जो लंबी कतार है उसको देख रहा है कि चींटियाँ एक दूसरे के पीछे चली जा रही हैं। तो वो देखकर अपनी माँ से पूछता है। वो माँ से क्या कहता है, आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देख चींटियों का जुलूस, माँ निकला बहुत विशाल, कहता है विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ देखो कितना बड़ा जो है चींटियों का जुलूस निकल रहा है, क्या इनके हाथों में भी मशालें हैं। मशाल का अर्थ होता है बच्चों, जैसे पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी तो मशाल जलाए जाते थे। मशाल में क्या होता है कि पुराने ज़माने में लकड़ी पर तेल सना हुआ कपड़ा बांधकर उसे जलाया जाता था, उससे क्या होती थी, रोशनी हो जाती थी। तो क्या ये चींटियाँ मशाल लेकर आगे बढ़ रही हैं और उनके क्या कहते हैं, उनकी कोई मांगे होंगी। जैसे कि कोई मांग होता है ना, अधिकार होता है, उसे कुछ मांगा जाता है। जब कोई भी जुलूस होता है तो कुछ मांग के लिए होता है कि हमको ये पूरा करवाना है, इसीलिए वो लोग जुलूस निकालते हैं। तो इसी तरीके से बच्चा अपनी माँ से पूछता है क्या इनके हाथों में मशाल है और क्या इनके कुछ मांगे भी हैं, कैसा इनका हाल, क्या इनका नारा है मांगे पूरी हो तत्काल। और वो ये पूछता है कि इनका क्या हाल है, इनका क्या नारा होगा। और ये जो अपने किस क्या कहते हैं, तत्काल का अर्थ होता है बच्चों उसी समय, कि उसी समय अपने जो है मांगे पूरी होने के लिए क्या ये जुलूस निकाल रहे हैं। ऐसा बच्चा जो है अपनी माँ से पूछता है। छोटा बच्चा है, उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि जो चींटियाँ जो कतार लगा के एक दूसरे के पीछे चलती हैं वो क्यों चलती है, क्या ये जुलूस निकाल रही हैं और उनकी कोई मांगे हैं, ऐसा उस बच्चे के मन में आता है। और वो अपनी माँ से इस तरीके का सवाल पूछता है, तो माँ भी उसके सवालों का उत्तर देती है, प्रश्नों का उत्तर देती है। अब इस पंक्तियों में माँ अपने बेटे को समझाती है कि माँ प्यारे बेटे, यह जुलूस तो ज़्यादा नहीं बड़ा है और ना इनकी मांगे कोई, ना कोई झगड़ा है। इनकी माँ ने इन्हें सिखाया कदम मिलाकर चलना, सुख की बीन बजाना, हंसना और कठिन श्रम करना, एक एक दाने से अपने भंडारों को भरना, वर्षा में जाड़े में जिससे पड़े ना भूखों मरना। तो माँ अपने बेटे को समझाती है कि प्यारे बेटे, ये जुलूस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इनकी कोई मांगे नहीं है, क्योंकि ना इनका आपस में कोई झगड़ा है। इनकी माँ ने इनको कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया है, यानी कि एक साथ मिलकर चलना सिखाया है। और ये क्या, जब एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं तो ये क्या है, ये सुख की बीन, यानी कि सुख का बीन बजाना करते हैं शांतिपूर्वक रहना। इनको शांतिपूर्वक रहने की शिक्षा दी है और कठिन परिश्रम करना, इनकी माँ ने इन्हें कठिन परिश्रम करना सिखाया है। और ये क्या करती हैं, एक एक दाने को आपने देखा होगा, जो चींटियाँ हैं वो एक एक दाना उठाकर अपने भंडारों में ले जाती हैं। आपने भी कभी चींटियों को देखा होगा, चींटियाँ कैसे दाने को, बल्कि वो बड़ा भी होता फिर भी उनको मेहनत करके उस दाने को घसीट कर ले जाती हैं अपने घर में और उन भंडारों में जमा करती हैं। क्यों भंडारों में जमा करती हैं, ताकि वो भंडार में इकट्ठा हो जाए, जैसे कि वर्षा में या जाड़े में उनको भूखे ना मरना पड़े। क्योंकि जैसे जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो चींटियाँ क्या होती है, बाहर नहीं दिखाई देती। आपने कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो चींटियाँ बाहर नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनको भी बहुत ठंडी लगती, इसलिए वो अपने घर में यानी कि बिल के अंदर ही रहती हैं। और बरसात में भी वो बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो अपने घर के अंदर रहकर उन दानों को खाती है। इसीलिए वो हम गर्मी के समय में बहुत मेहनत करती है और अपने भंडारों को छोटे भंडारों को भरती है दानों से, और वो इकट्ठे करती रहती है और बहुत ही परिश्रम करती हैं, लगातार करती हैं। तो चींटियों से हमको क्या, बहुत लगातार परिश्रम करने की सीख मिलती है।
तो बच्चों इस कविता में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।